हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आज शुक्रवार, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुक्रवार का दिन है और आज जो है लक्ष्मी व्रत पूजा की जाती है, जो श्रावण मास के अंतिम शुक्रवार को करने का विधान है। तो आज शुक्रवार के शुभ अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, कल के प्रकरण में जैसे कि रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा विरचित अनेक प्रकार के चरित्रों का और अनेक प्रकार की भावनाओं का वर्णन मिलता है। जब कामदेव देवताओं के कहने पर शिव जी के समाधि को से विचलित करने के लिए शिव जी ने तीसरे आँख, जब कामदेव ने उनको देखा और शिव जी की नज़र उन पर पड़ी तो शिव जी की तीसरी आँख खुली। जैसे ही शिव जी की तीसरी आँख खुली तो कामदेव भस्म हो गए। ये वृत्तांत हमने कल पढ़ा था और उनके भस्म होते ही रति जो है प्रसन्न हो गई। जितने भी देवता लोग थे वह खुश हो गए, क्योंकि उनको तारक जो राक्षस था उसको मारना था। उसके लिए इस प्रकार का विधान, इस प्रकार की सृष्टि की रचना करनी थी, इस प्रकार की संरचना करनी थी। तो कामदेव अपना रूप परिवर्तन कर सकते थे अनेक प्रकार से। उन्होंने 3 बाण जो उनकी शक्ति थी उससे शिव जी को विचलित किया, उनकी समाधि तोड़ी। शिव जी नाराज़ हो गए और उसे उनकी तीसरी आँख हुई और कामदेव हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार गए, यानी परलोक सिधार गए। तो दोस्तों, जो भी योगी सज्जन लोग थे, जो परेशान थे, जो अनेक प्रकार की यातनाएं सह रहे थे, अनेक प्रकार के उनके भक्ति भाव में बाधा हो रही थी, तो वह लोग जो हैं संतुष्ट हो गए। लेकिन रति, पति और पत्नी का साथ होता है, एक दूसरे के बायां और दायां अंग होता है। निश्चित है, अगर कहीं पर कोई पत्नी, चाहे वह राक्षसी हो, अगर उसकी जब रावण को मारा गया तो जो उनकी पत्नी थी, मंदोदरी ने अनेक प्रकार से विलाप किया। इसी प्रकार जो है रति जो थी, कामदेव जो है बहुत ही गुणी थे, यानी बहुत ही शरीर से यानी वह शोभायमान थे और वह अनेक प्रकार के रूप बदल देते थे अपनी शोभा का। उनकी शोभा का वर्णन अनेक प्रकार के उससे उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। रति और कामदेव इतने सौंदर्य के प्रतीक थे। तो अब रति शिव जी के पास गई और उन्होंने कहा कि मेरे पति को आपने मार दिया है। और यूँ तो कामदेव को मालूम था कि जैसे ही शिव जी की तीसरी आँख खुलेगी और शिव जी मुझ पर नाराज़ होंगे, मेरा मरना निश्चित है। लेकिन लोक कल्याणकारी कार्य के लिए अगर एक आदमी की वजह से कितने आदमियों का बुरा हो रहा है, तो वो आदमी अपनी जान की बाजी लगा देता है। उसने अपने शरीर को निछावर कर दिया और शिव जी को वही, उसके अंदर ही ऐसी शक्ति थी जो शिव जी की समाधि को विचलित कर सकता था। दोस्तों, ये सृष्टि की रचना है। जिस प्रकार के विधि विधान हैं, जिस प्रकार के हमारे प्राचीन ग्रंथों में उसमें इस प्रकार की व्याख्या है, तो उसके अनुसार तुलसीदास जी ने मार्मिक वर्णन किया है। तब शिव जी कहते हैं कि हे रति, सबसे तेरे यानी अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा और वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा, और यानी अनंग होगा, निर्वस्त्र होगा। अब तो अपने पति से मिलने की, यानी तुम्हारे पति तुमको किस रूप में मिलेंगे वही बात सुनो। और उसी वृत्तांत का आज शुरुआत है दोस्तों। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो वहीं हरण महा महिभारा।
कृष्ण तनय हो यही पति तोरा बचन तन अन्यथा हो न मोरा। यानी जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा। यदुवंश में जब संसार के यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदानम्। जब श्री कृष्ण भगवान जब अनेक प्रकार की परेशानियाँ और इस धरती में अनेक प्रकार के अवगुण और इस प्रकार के यदा धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब भगवान श्री कृष्ण इस संसार में इस संसार के द्वापर युग में पैदा होंगे और वह जो है किसी यदुवंश में पैदा होंगे और श्री कृष्ण का अवतार उनका होगा। तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न यानी तुम्हारे पति जो हैं उन्हीं के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में, कृष्ण जी के पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, के रूप में उत्पन्न होगा। ये शिव जी ने रति को समझाया और बुझाया, यानी उनका जन्म अब वहाँ होगा। यानी जिस प्रकार अहिल्या को श्राप दिया गया था, वह पत्थर की शिला बन गई थी, तो रामचंद्र जी जब वन में विचरण किए, जब उस शिला पर रामचंद्र जी का चरण पड़े, तब वह अहिल्या साक्षात रूप में उसका तारण हुआ और मोक्ष को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार के प्रकरण दोस्तों हमारे विधानों में मिलते हैं। हमें उसमें विश्वास भी करना चाहिए। भगवानों के अंदर इतनी शक्ति होती है। मेरा यह वचन अन्यथा, यानी मेरा यह वचन जो है शिव जी ने कहा यह अन्यथा नहीं जाएगा, तुम परेशान मत हो। यानी तुमको भगवान अपने पति तुमको उस रूप में मिलेंगे, प्रद्युम्न के रूप में श्री कृष्ण के पुत्र जो यदुवंश में पैदा होंगे वहाँ आपको मिलेंगे। तब रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथा अवर कहूँ बखानी, देवन समाचार सब भाई ब्रह्मा दिग वैकुंठ दिखाई। यानी शिव जी के इस प्रकार के वचन सुनकर रति चली गई, उसके मन में प्रसन्नता हो गई और वह खुश हो गई। उन्होंने कहा भगवान की लीला है। शिव जी ने उनके मन को ऐसे बदल दिया कि वह स्वयं ही चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से, तब उन्होंने कहा कि मैं दूसरी कथा का वर्णन करता हूँ, उसको तुम सुनो। और ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो वह वैकुंठ को चले गए। तो जो भी देवता थे उन्होंने इस प्रकार के समाचार सुने तो वह वैकुंठ धाम को चले गए। तो तब सूर्य विष्णु विरंच समेता गई जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक दिन कीन प्रशंसा भई प्रसन्न चंद्र। यानी फिर वहाँ से विष्णु और महा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। शिव जी जहाँ पर थे वहाँ पर सब लोग गए, उन सब के शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी का एक नाम शशि भूषण है, तो वह खुश हो गए। जब देवता लोग उनके पास गए तो शिव जी खुश हो गए। शिव जी की समाध टूटी थी, शिव जी का तीसरा नेत्र प्रकट हुआ था, तो तभी वह बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, वृषकेतु शिव जी का नाम है, बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहूँ अमर आए कहीं हेतु, कहा विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, जदपि भगति बस बिरनऊ स्वामी। यानी कृपा के समुद्र शिव जी बोले, कृपा के संसार की कृपा के सिंधु। शिव जी जो हैं दोस्तों संहार करता भी हैं, शिव जी करता भी हैं, शिव जी भरता भी हैं। शिव जी कोई भी चीज़ करते हैं, थोड़े जब वह खुश हो जाते हैं तो पूरे संसार का कल्याण करते हैं। जब वह अप्रसन्न हो जाते थे तो वह पूरे संसार का हनन भी कर देते थे। इस प्रकार की प्रक्रिया शिव जी बिल्कुल निरंकारी थे। उनको किसी प्रकार की माया मोह नहीं थी, किसी प्रकार के छल प्रपंच नहीं जानते थे। लेकिन उनके चरित्र को ऐसा दर्शाया गया है, वह भवसागर के देवों के देव थे। यानी कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप इसलिए यहाँ आए हैं, किस कारण से यहाँ आए हो। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप अंतर्यामी हैं और तथा भी हे स्वामी भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। तो आपकी भक्ति में तल्लीन होकर के लीन होकर के मैं आपसे विनती करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप बिल्कुल अलग है। और इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी शिव जी की शरण में जाते हैं और उनसे कहते हैं, सकल सुरन के हृदय अरशंकर पर छाव, निज नयन ही देखा रही नाथ तुम्हार विवाह। यानी हे शंकर, हे भगवान, हे शिव जी, सब देवताओं के मन में
ऐसा परम उत्साह है, ऐसी प्रेरणा है, ऐसा मन सबका है, सबके हृदय में इस प्रकार की बात है कि वो हे नाथ अपनी आँखों से आपका विवाह सभी देखना चाहते हैं और आप जो है अपना विवाह कीजिए, इसलिए उनको मनाते हैं कि पार्वती के साथ आप विवाह कीजिए। तो सभी देवताओं की आशा है, अभिलाषा है, इच्छा है कि शिव जी का विवाह हमारे सामने हो, हमारे आँखों की ज्योति उज्जवल होगी और हम सुख का अनुभव करेंगे, लोक कल्याणकारी कार्य होगा। इससे अनेक प्रकार की संसार में रचना जाएगी और इससे सृष्टि की रचना का प्रादुर्भाव होगा। या उत्सव दे गई बड़ी लोचन कोई कसुकर्म मदन मनमोचन काम जोरी रति कहूँ बर दीना कृपा सिंधु या बलगीना। यानी हे कामदेव के मत को सूर करने वाली, कामदेव को बहुत घमंड था, तब अपने रूप का, अपने स्वरूप का, अपने आकार का, अपने शरीर को बदलने का, अपने रूप का, कोई भी व्यक्ति होता है अगर वह दिखने में अच्छा होता है, सुंदर होता है, अपने स्वरूप में बहुत ही बड़ा भगवान की देन होती है, अगर उसको अपने स्वरूप पर घमंड हो जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसको इस प्रकार का श्राप दे देते हैं कि वह अच्छा होती है। नारद जी को भी अनेक प्रकार से भगवान ने श्राप दिया था, नारद जी को बंदर बना दिया था। अनेक प्रकार से इस प्रकार के रामायण रामचरितमानस में इस प्रकार के प्रकरण मिलते हैं। उनको वह अपनी भक्ति से विचलित हो गए थे और इसलिए उनको बंदर का स्वरूप दे दिया था। वह किसी से शादी करना चाहते थे, किसी साध्वी से शादी करना चाहते थे। तब ये बड़ा लंबा प्रकरण है दोस्तों। तो नारद जी को भी श्राप मिला था। इसी प्रकार कामदेव को तब उन्होंने कहा हे कामदेव के मद को चूर करने वाले भगवान, कामदेव के मद को चूर यानी उनके घमंड को कोई भी चूर नहीं कर सकता, मात्र शिव जी की। तभी शिव जी के पास उनको भेजा गया। इस प्रकार से और शुरू ने देवताओं ने इस प्रकार की रचना बनाई कि कामदेव को वहाँ भेजा गया शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को अपने आँखों से देखें। आप इस प्रकार का विचार बनाइए, इस प्रकार का मन बनाइए और सबके मन को प्रफुल्लित करिए, खुश करिए। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया वह बहुत ही अच्छा किया। यानी आपने एक तरफ से अगर किसी को, इसी प्रकार रामचंद्र जी ने भी जब रावण का वध हुआ था तो मंदोदरी को विभीषण के साथ रखा और उनका राजपाट दिया, सब कुछ दिया। उन्होंने किसी प्रकार से भी जब मंदोदरी की बात भी, अपनी पत्नी की बात भी रावण नहीं सुना, तब भगवान क्रोधित हो गए। तो भगवान उनको किसी न किसी कारण से उसको मारना था। तो इसी प्रकार कामदेव को भी अपने शरीर में, अपने रूप में, अपने रंग में, अपने स्वभाव से बहुत ही, अपनी मायावी शक्ति से उसको भी बहुत घमंड हो गया था। तो उस भगवान को तीसरी आँख खोल करके उनको मारना पड़ा। और रति को जो वरदान भगवान, अगर एक आदमी दोनों में, एक पापी होता है, एक गलत होता है, सही होता है, तो भगवान किसी सही आदमी को सही रास्ता देते हैं। ऐसे ही हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के बीच की कहानी है दोस्तों। अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रकरण हैं जो हमारी चेतना को जगाते हैं, हमारे भावों को जगाते हैं, भगवान के प्रति हमारा मन लगाते हैं, भगवान के शरण में हमको लगाते हैं, भगवान के चरणों का हमको प्रसाद दिलाते हैं। हमको किस मार्ग पर चलना चाहिए, अन्याय में चलना चाहिए या धर्म में चलना चाहिए, अधर्म में चलना चाहिए, इस प्रकार के भाव भगवान द्वारा प्रदत्त होते हैं। ईश्वर हमको जैसी राह देता है हम उसी रास्ते पर चलते हैं। उन्होंने रति के लिए अनर्थ नहीं किया, उन्हें इस प्रकार का वरदान दे दिया कि वह जिंदगी भर, जीवन भर उसके लिए उसकी खोज करती रहेगी और उसको अत्यंत आनंद। इसी बात से प्रेरित होकर के भगवान ब्रह्मा और सभी देवताओं ने उनकी प्रशंसा की। आपने जो ये वर दिया रति को, और वह बहुत ही अच्छा किया। ये सबके मन के लिए या लोक कल्याणकारी है। शासती करि पुनि करें बसाऊ, नाथ रूप पर सहसुबाऊ, पार्वती तब कीन पारा, करूँ का सब अंगीकारा। यानी अंगीकारा यानी हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव होता है। जो श्रेष्ठ स्वामी होते हैं, जो धर्म और अधर्म की नीति को जानते हैं, जो संसार की मर्यादा को जानते हैं, जो सृष्टि की रचना को चलाना चाहते हैं, इस संसार में आज के युग में भी अगर जो मर्यादा के अनुसार चलाना चाहते हैं, वह अधर्म का कार्य नहीं करते हैं, गलत कार्य नहीं करते हैं, सही मार्ग पर रखते हैं, सत्य न्याय पथ पर चलते हैं। क्या न्याय है, क्या अन्याय है, उसका सही
सही सामंजस्य करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने श्रेष्ठ स्वामियों का इसी प्रकार का स्वभाव होता है। उनके स्वभाव की वर्णन किया कि पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं, यानी पहले दंड देते हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी को के प्रकरण में आपने देखा होगा, जब समुद्र पार करना था, समुद्र किसी प्रकार से भी अपने भयावहपन को नहीं छोड़ा था, तब रामचंद्र जी को समुद्र पार करना था। तब उन्होंने कहा कि मतलब तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, उन्होंने समुद्र में तीर मार दिया। तीर मारने से पूरा समुद्र सूख गया। तो शठ जो होते हैं, दुष्ट जो होते हैं, उनको बिना किसी प्रकार से अगर वह नहीं समझते हैं तो उनको किसी न प्रकार का दंड देना पड़ता है। उस दंड से वह फिर स्वयं ही अपने आपे में आ जाते हैं, अपने स्वरूप में आ जाते हैं और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। इसी प्रकार ही ना श्रेष्ठ स्वामियों का स्वभाव होता है, इस प्रकार का स्वभाव होता है। पहले दंड देते हैं फिर कृपा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि दंड दे के उन पर कृपा नहीं करते हैं, कृपा भी करते हैं। उसको एहसास हो जाए, कोई भी व्यक्ति आज के युग में भी है, अगर कोई आदमी गलत कार्य करता है, अगर उसको दंडित किया जाता है किसी कार्य से, उसको फिर बरी भी किया जाता है, उसको छोड़ा भी जाता है, क्योंकि उसको अपने कार्यों पर पश्चाताप हो। जब वो अपने कार्यों पर, किए हुए कार्यों पर, गलत कार्यों पर करने पर पश्चाताप करता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कानून हमारे वहाँ बनाए गए हैं। आज भी कलयुग में भी अगर देव रूप में हमारा कानून है, जो हमको अच्छी और सही मार्ग में अधर्म को जो गलत कार्य करता है उनको दंडित किया जाता है, और वह अपने दंड को लेकर के उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, फिर उसको दंड से अलग किया जाता है। इसी प्रकार का विधान पहले भी था और आज उसका थोड़ा स्वरूप बदला है, और जो गलत कार्य करेगा वह दंडित होता है, चाहे किसी भी रूप में हो। तो पार्वती ने अपार तप किया था। इसी प्रकार पार्वती जी ने जो शिव की पत्नी हमेशा के लिए रहीं, तो उन्होंने अपार तप किया था। अब उन्हें अंगीकार कीजिए, यानी उतना तप उन्होंने किया था, उनको अब अंगीकार कीजिए। अंगीकार का मतलब उनको अपना सौभाग्य दीजिए, उनके अलंकारित करिए, उनको अपना पत्नी बनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए। अंगीकार यानी उनको श्रृंगारित कीजिए। इस प्रकार के विधान है। तब सभी देवताओं ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए शिव जी के आगे। सुनि विधि विनय समुझ प्रभुदानी, ऐसे हो कहा सुगमानी, तब देवन धुंधुवी बजाई, बरस सुमन जय जय सुसाई। यानी ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर, जब ब्रह्मा जी ने शिव जी के बारे में इस प्रकार की प्रार्थना की, और तब प्रभु श्री राम के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक, श्री रामचंद्र ने भी शिव जी से कहा था कि मतलब वह प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने उनको पार्वती को वरने के लिए कहा था। तब श्री रामचंद्र के वचन उनको याद आए और उन्हें कहा ऐसा ही हो, तथास्तु कह दिया, यानी ऐसा ही हो, और प्रसन्न हो गई। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। और जब दोस्तों कहीं पर भी खुशियाँ होती हैं, आज हमारा देश चंद्रयान 3 जो है वह अपने कक्ष में, भारत पहला देश है जो अपने कक्ष में, साउथ कक्ष में चंद्रयान 3 हो रहा है। उसी प्रकार इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जिससे मानव जीवन में खुशी की लहर दौड़ती है और वह लोक कल्याणकारी होती है। चंद्रयान 3 केवल एक इंसान के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं है, इससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। पूरे विश्व के कल्याण के लिए भगवान भी जिस प्रकार की संरचना करते थे, वसुदेव कुटुंबकम के कार्य करते थे, वह चंद्रयान 3 जो इंडिया भारतवर्ष ने आज काम किया है, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे खगोल शास्त्रियों ने, हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने अपना मन वचन और पूरा उसमें अपना समर्पित किया है, उसमें सहयोग दे रहा है और उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी भावना व्यक्त की है, अपनी इच्छा व्यक्त की है। इसी प्रकार से भगवानों के जब देवलोक था, देवलोक में भी इस प्रकार की रचना होती थी जो आज हो रही है, केवल उसका स्वरूप बदला है और है सब वही। तो देवताओं ने अनेक प्रकार से जिस प्रकार इसमें खुशी मनाई जा रही है, तो लोग कुछ अच्छे कार्य अगर हमारे देश में होते हैं, कोई अच्छा खिलाड़ी होता है, बढ़िया गोल्ड मेडल लाता है, बढ़िया करता है, कोई अच्छा कवि होता है, अच्छी चीज़ें लाता है, कोई अच्छा विचारक होता है, तो वह अगर अच्छा काम करता है तो उसमें खुशियों की लहर दौड़ती है। इसी प्रकार देवताओं के उसमें भी अगर जो इंसान अच्छा काम करता था, जो भगवान अच्छे कार्य करते थे, यानी इस प्रकार के अच्छे कार्यों में अनेक प्रकार की खुशियाँ मनाई जाती थी और
सबकी जय जयकार होती थी, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहा। सभी देवताओं आपस में शिव जी अब मान गए हैं। शिव जी जो हम कह रहे हैं उस बात को मानेंगे, और इसलिए सब लोग खुश हो गए। अवसर जान सप्तऋषि आई, सुरत ही मिली गिरी भवन पठाई, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोली मधुर बदन सदरानी। यानी उचित अवसर जान का जो सप्तर्षि जिन्होंने पार्वती को वर्ग लाने की कोशिश की, और शिव जी के यानी वो पार्वती का उन्होंने पार्वती को अनेक प्रकार से उन्होंने विचलित करने की कोशिश की, और उनके ध्यान को उनकी परीक्षा ली। तो वह भी वहाँ पर आई, और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। तो तब हिमांचल के घर उनको भेजा सप्तर्षि को, और जो 7 ऋषि थे वह फिर अपने उसमें आ गए, और उन्हें वे पहले वहाँ गए, और पहले वह सप्तर्षि जो है अपने देवलोक को चले गए। जब उनको ये पता चला कि भगवान शिव जी जो है वह शादी के लिए तैयार हो गए हैं, पार्वती को वरेंगे, तब वह दोबारा वहाँ पर आए, और पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती थी। और तो वह सप्तर्षि पहले जहाँ पार्वती थी वहाँ गए, और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। तो छल से भरे मीठे वचन तब उन्होंने पार्वती जी से बोला, कहा हमार न सुनूं तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार बनो जारूं काम भई। यानी नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी के काम को भी भस्म कर डाला। यानी कामदेव को भी महादेव जी ने भस्म कर डाला। इस प्रकार से उन्होंने उसकी ये बात कही। तब सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, तुमरे जान काम बजारा, अब लगी शंभुर हे सविकारा। यानी यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा कि आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी हो ही रहे, यानी आज तक वह विकार युक्त रहे, वह काम वासना में व्यस्त थे। अब भगवान शिव जी ने उनको जला दिया है। जो बात आप कह रहे हैं यह सत्य कह रहे हो। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनुवद्य अकाम भोगी, जो मैं शिव से अस जानी, खुदी समेत कर्म मनवानी। यानी किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी हैं, योगी ही रहेंगे, और हमेशा वह अजन्मा रहेंगे। उनका न जन्म होगा न अंत होगा, उनका वह अजन्मा होंगे और अनित्य होंगे, काम रहित होंगे, भोगहीन होंगे। और यदि मेरे शिव जी को ऐसा समझकर मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो अगर मैंने मन वचन और कर्म से उनकी सेवा की है, उनकी लीन हुई, उनकी भक्ति की है, तो हमेशा शिव जी जो है योगासन में रहेंगे, हमेशा योगी बने रहेंगे। जो दीन दुनिया संसार से, जिनको संसार से कोई माया मोह नहीं होती है, और अजन्मा जो बार बार जन्म नहीं लेते हैं, अनिंदी यानी कोई किसी प्रकार अनिंद रहेंगे, और काम रहित किसी प्रकार की कामवासना उनके अंदर नहीं होगी, और भोगहीन किसी प्रकार की तरह के, यानी जिस प्रकार 56 भोग लगाए जाते हैं उसको खाने के वह नहीं होंगे, वह जो है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो मेरा वचन ये गलत नहीं जाएगा। तो हमार पन सुनो सुनीसा, करियो सत्य गवान ईसा, तुम जो कहा हर जानो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। यानी तो हे मुनीश्वरों सुनो, हे कृपानिधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। यानी भगवान शिव जी मेरी प्रतिज्ञा को हमेशा के लिए सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म किया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है, यही आपका अविवेक है। यही अविवेक है जो आपने कहा कि उन्होंने शिव जी को मारा, उसके वह कामदेव को मारा। यानी कामदेव को मारने के बाद उन्होंने उनके लिए क्या किया, आगे का वृत्तांत आपको मालूम नहीं है। वह कहाँ पैदा होंगे, रति को उन्होंने किस प्रकार से समझाया। उन्होंने हर चीज़ का, भगवान के पास हर चीज़ का विकल्प होता है, और वह दूसरे विकल्प से
इस संसार की रचना के लिए, इस संसार को दुष्टों को सही करने के लिए क्या उपाय किया जाता है, इस प्रकार की रचना वह जानते थे। इसी विधान के अनुसार उन्होंने कार्य किया। तात अनल पर सर सुबाऊ हिम दे निकट जाय निकाऊ गए समीप सो अवध नशाई असी मंथन महेश किनाई। यानी हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव होता है। अग्नि का स्वभाव ऐसा होता है कि पाला उसके समीप कभी भी नहीं आ सकता है। पाला जब ठंड में पाला पड़ता है तो अग्नि के सामने पाला एक सेकंड भी नहीं रुक सकता है, और जाने पर वह ऐसे नष्ट हो जाता है। जैसे ही अग्नि के समीप हो जाता है पाला, तो वह यानी बर्फ़ है, पाला जब बर्फ़ वो हो जाता है तो पाला बन जाता है, तो वह उसके नज़दीक नहीं जाता है। तो महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। यानी महादेव जी जो हैं वह अग्नि स्वरूप हैं, और कामदेव जो है वह पाले के स्वरूप हैं। महादेव जी अग्नि स्वरूप हैं, उनकी अग्नि से यानी पालय रूप में जो कामदेव थे वह अपने आप ही पिघल गए, उनको अपने आप ही भस्म हो गई। यानी उनकी गर्मी से, उनकी अग्नि से, उनके तेज स्वभाव से, उनके शरीर से वह अपने आप ही भस्म हो गई। जिस प्रकार अग्नि के नज़दीक पाला नहीं आ सकता है, इसी प्रकार शिव जी के आगे किसी प्रकार का छल प्रपंच नहीं चल सकता है। तो भगवान की ये महिमा है, भगवान की महिमा अपरंपार है। उनकी माया को केवल वही जानते हैं, और उसको हर चीज़ का वो विकल्प ढूंढे। हे हर्षि पुण्य वचन सुन भीख विश्वास चले भवानी नाय सिरो गए हिमांचल पास। यानी पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। तब जो वह सप्तर्षि ऋषि थे पार्वती की बातों को सुन करके बहुत हर्षित हुए। वह फिर बार बार उनकी परीक्षा रहे थे कि क्या है कैसा है, तो फिर भी वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने शिव जी की भक्ति में अनुरक्त थी, उनका ध्यान लगाती थी, रात दिन उनके अंदर समर्पित थी। चाहे शिव जी उनको कहीं पर भी रहें, शिव जी वह कहीं पर भी रहे, लेकिन वह रात दिन उनकी भक्ति में मग्न रहती थी और उनकी भक्ति करती रहती। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम विश्वास उनका जागा, और मुनि लोगों के हृदय में अपार प्रसन्नता खुशी पैदा हुई। और तब उन्होंने भवानी पार्वती को सिर नवाकर वहाँ से चले गए, और हिमांचल के पास, तब वह हिमांचल के पास जहाँ पार्वती के माता पिता थे, हिमवान और मैना जो उनके माता पिता थे, उनके पास चले गई। यह प्रसंग गिरिपति सुनावा मदन दहन सुनी अति दुख पावा बहुरी कहूँ रति कर वरदाना सुनी हिमंत माना। यानी उन्होंने पर्वतार हिमालय को सब हाल सुनाया, सब प्रकार से उनका वृत्तांत सुनाया, और कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुई। अब हिमांचल कामदेव के भस्म होने पर बहुत ज़्यादा दुखी हुए। फिर उन्होंने रति के वरदान की बात कही। रति को ऐसा वरदान मिला है कि मतलब त्रेता द्वापर युग में श्री कृष्ण पैदा होंगे, और उनके आप एक पुत्र होगा जो इसका नाम पद्मनु होगा। उसी वही पुत्र जो है वह कामदेव के रूप में अवतरित होगा। और इस प्रकार की बातें उन्होंने हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत ही दुखी हुए। फिर उन मुनियों ने रति को जो वरदान सब जी ने दिया था उसे सुनकर हिमान बहुत सुख माना। तब हिमवान तो एक तरफ जहाँ अप्रसन्न हुए, नाराज़गी उनको हुई कि कामदेव को मार दिया गया, लेकिन जब उन्होंने उनके पुनर्जन्म की बात कही और रति को समझाया, तब उस बात को सुन करके वह भाव मग्न हो गई, खुश हो गई। हृदय विचार शंभु बोधाई सादर मुनिवर बुलाई सुदिन सुन खतो सुधर सुधाई बेग लगन कराई। यानी शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर, मन में सोच कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया। जो भी मुनि लोग थे, पहले हिमांचल भी संकुचित हो रहे थे, उनको भी अनेक प्रकार के उनके विचार में भी विस्मय पैदा होता था, और विषम बातें उनके हृदय में आ रही थी। वह संकोच कर रहे थे कि शिव जी पता नहीं किस प्रकार के हैं, कैसा है, और वह उनकी माया को नहीं जानते थे। तो और दूसरे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सोच कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न से करा कर लिखवा लिया। यानी जो भी शिव पार्वती के विवाह की तैयारी होने लगी, जब हिमवान खुश हो गई, शिव जी की प्रशंसा, शिव जी के गुणों को, शिव जी के वास्तविकता को जब हिमवान समझ गए,
तब उन्होंने जो है सब निश्चय किया कि किस प्रकार से शिव और पार्वती का विवाह किया जाए। तब पत्नी सप्त ऋषिनी सोई दीनी गही पद विनय हिमांचल कीनी जाय विधि तेरी दीनी सोपाती पार्वती हृदय समाधि। फिर हिमांचल ने वह जो लग्न पत्री होती है दोस्तों, जब शादी होती है तो लग्न पत्रियों का मिलान किया जाता है। तो आप सप्तऋषि को दी और वह चरण पकड़ कर उनकी विनती की कि उन्होंने जाकर लग्न पत्री की ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी लग्न पत्रिका के बारे में जानते थे, वह अच्छे ग्रह और बड़े ग्रहों का मिलान करते थे। तो उसको पढ़ते समय उन्होंने उनके हृदय में प्रेम समाता न था। इस प्रकार का प्रेम उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में आ गया कि उनको अपार प्रेम के भाव उनके मस्तिष्क में आ गई। लगन बाजी हर रवई सुनाई हर्षी मुझे सब सुख मुदाई सुमन वृष्टि नव बाजर बाजी मंगल कलश बाजी। यानी ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुना दिया। तब ब्रह्मा विष्णु मही ब्रह्मा जी विचारक थे। उन्होंने उनके शादी के लग्न का इसी प्रकार जो है आम लोगों में भी जब इस प्रकार की शादी होती है तो लग्न जैसे जन्म पत्रिका मिलाई जाती है और उसका शादी करने का लग्न निश्चित किया जाता है, शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। उसी प्रकार से वही विधान हमने हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे साहित्य में इस प्रकार के विधान हैं। वही विधान हमारे उसका थोड़ा सा स्वरूप बदला है और वही रीति रिवाज हमारे आज भी चल रहे हैं दोस्तों। तो सबको सुनाया और सुनकर मुनि लोग और देवताओं को सब लोग प्रसन्नता के मारे फूले न बरसाई और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और बाजी बजने लगी। 10 दिशाओं में 10 दिशाएं, वैसे 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन जब टोटल देखा जाए तो उत्तर पश्चिम उत्तर इस प्रकार से तो 10 दिशाएं हो जाती हैं। मंगल कलश यानी अनेक प्रकार की शुभ कलश सजाई गई और चारों तरफ विवाह की तैयारी होने लगी। तो लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान हो सगुन मंगल सुभद करही अप्सरागण। यानी सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजा करके अनेक प्रकार के विमानों में सज करके अनेक प्रकार के सभी देवता लोग अपने अपने विमानों में सज करके अपने अपने जो वाहन था उसमें सज करके आए और कल्याणप्रद मंगल शकुन अनेक प्रकार के शुभ शकुन और शुभ कल्याण के भाव बोलने लगी। चारों तरफ बाजे भरने लगी, गायन होने लगा, शुभ संकेत होने लगी और जो पहले ज़माने में अप्सराएँ होती थीं, जब देवता होते थे, देवताओं के कोई भी शुभ लगन होता है, शुभ कार्य होता है तो अप्सराएँ जो हैं जो आसमान में रहती थी, उस देवलोक में रहती थी, वो अप्सराएँ जो हैं खुशी में अपना गाना बजाना और इस प्रकार का करते हैं। वह आज के युग में भी है, उसका स्वरूप बदला है और सब वही है। यानी जो भी अच्छे कार्य होते हैं हमारे जीवन में, अच्छे कार्य करते हैं, शुभ कार्य, विवाह होता है, कोई भी कार्य होता है तो हमारे शुभ कार्य होता है तो उसमें हम अनेक बार से खुशी का इजहार करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। इसी प्रकार शिव जी की शादी की तैयारी में भी जब शिव पार्वती ने दोनों की परीक्षा में दोनों खरे उतर गए और रामचंद्र जी की प्रेम भक्ति में भगवान शिव अनुरक्त थे, विरक्त थे और जब उनको ये पता चला कि भगवान रामचंद्र जी ने जब उनसे खुद कहा कि आप पार्वती से विवाह कर लो, तब शिव जी ने अपने मन को बदला। तब कामदेव जो है उनको छलने के लिए वहाँ गए और उन्होंने कामदेव जी को भी मार, तीसरी आँख से वह खुद ही तीसरा त्रिनेत्र जब उनका खुला तो वह भस्म हो गई। और ये क्योंकि शिव जी ने अपनी समाधि रचाई थी, उस समाधि में विघ्न हो गया तो उनकी समाधि में विघ्न होने से और कामदेव भी ऐसे थे जो इस प्रक्रिया को कर सकते थे, इस रचना को रच सकते थे और उनका जन्म उनका जन्म जो है द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान जन्म लेंगे और उनका लड़का प्रद्युम्न होगा, वही कामदेव के रूप में अवतरित होगा। इस प्रकार की भावना है। तो होई सगुन मंगल सुबह करही अप्सरागण, यानी सभी अप्सराएँ गान करने लगी, गायन करने लगी, शुभ मंगल गान करने लगी। देवताओं ने आसमान से फूल बरसाई कि शिव जी प्रसन्न हैं, खुश हैं और चारों तरफ
मंगलकारी कार्य होने लगी। सब लोग सब जगह खुशियों की बौछार होने लगी। सब लोग आनंदित हो गए, सब मग्न हो गए। माता पार्वती को अपार विश्वास था कि शिव जी के बिना वह कभी नहीं रह सकते हैं। यदि वह शिव जी के सम्मुख साक्षात रूप में नहीं रहती थी, इधर कहीं भी रहती थी, लेकिन शिव जी उनके अंतर मन में जो भीतर, और मैंने शुरू में बताया, जब तक हम अंदर और भीतर से भगवान को नहीं मानते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को हम अंदर और भीतर से नहीं करते हैं, तब तक हमारे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसी प्रकार पार्वती में ये गुण थे, ये महान दिव्य गुण थे कि वह शिव जी के बारे में अंतर्मन और बाह्य मन दोनों से ही समान रूप से प्रेम करती थी और भक्ति करती थी, उनकी भक्ति में लीन थी। वही भक्ति उनकी अनेक प्रकार की परीक्षा लेती है, और इस सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने इस प्रकार से अवतरण दिया। इस प्रकार से तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा संसार में, इस महानाट्यशाला में, इस संसार में हमारे संस्कारों को, हमारे विधानों को हमेशा सजीव रखने के लिए इस प्रकार की रचना की, जो हमारे लिए आज प्रेरणा के स्रोत है। और वही प्रेरणा के स्रोत आज हमारे जीवन को सार्थक बना रहे हैं। हम उससे कुछ सीख रहे हैं, अपना रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, अपने रास्ते को सद्गुणी बना रहे हैं। जो लोग इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, जो रामचरितमानस को तन मन धन से उसका अध्ययन करते हैं और उनके कथनानुसार उसका परिपालन करते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, थोड़ा भी अगर अनुपालन करते हैं, जैसे मैंने बताया कि वह 3 घंटे के लिए अगर किसी को स्वर्ग का राज मिल गया तो उसने इस प्रकार का दान किया। एक जुआरी भी जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लिया, जिसने हमेशा गलत कार्य किया था, लेकिन भगवानों की शरण में अगर एक सेकंड का भी अगर समय हम अच्छी प्रकार करें, भक्ति भाव से करें, अच्छी प्रकार करें, भक्ति भाव करें और स्नेह से करें, भक्ति में लीन हो जाएं, तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। यही हमारे जीवन का, मानव जीवन का यही सबसे बड़ा लक्ष्य है दोस्तों। तो आज शिव जी अपनी शादी, अपने यानी पार्वती जी की भक्ति और शक्ति को देख करके वह प्रसन्न हो गई। उन्होंने इस प्रकार की रचना देवताओं ने रची कि कैसे न कैसे शिव जी की शादी हो। इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार के विधान रचे जिससे उनको समाधि से उठाया, और उसी समाधि से उठाने के बाद शिव जी अपनी शादी के मग्न हो गई। श्री रामचरितमानस में इसी प्रकार रामचंद्र जी के गुणों के साथ शिव जी की का भी इस प्रकार से बालकांड में अनेक प्रकार के प्रकरणों से शिव जी के चरित्र का भी विशाल वर्णन किया है। ये तुलसीदास की मार्मिक महिमा और उनके साहित्य की बहुत बड़ी रचना है, जो आज मानव समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, आज के प्रकरण में बस इतना, और कल फिर आगे मिलते हैं। और तब तक के लिए हमें अब शिव जी का विवाह कैसे होगा और आगे का वृत्तांत हम कल बताएंगे दोस्तों, और कल के वृत्तांत को सुनिएगा। और इससे पहले दोस्तों, एक कभी भी थोड़ा विषय से हट के मैं अपने भावों को, जो चीज़ कभी किसी को भी शिक्षाप्रद होती है तो उसको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, एक पिता के 2 लड़के थे, एक पिताजी थे, उनके 2 लड़के थे। दोनों की समझ परखने के लिए पिता ने 10-10 रुपये उनको दी, दोनों को समझने के लिए कि दोनों में क्या अंतर है। इस 10 रुपये से वह 10-10 रुपये लिए और कहा कि इनकी ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जो फर्श से छत तक जा सके, यानी इस प्रकार की वस्तु लाओ जो फर्श से छत तक जा सके। तो उन दोनों बच्चों की, उन्होंने लड़कों की परीक्षा ली और उनसे कहा कि जो ऐसी वस्तु लाओ जो फर्श से छत तक जा पहुँचे। तो एक लड़का जो है सड़ा हुआ भूसा खरीद कर लाया। एक लड़का तो जो सड़ा हुआ भूसा था, उसने कहा जो अगर ये जो है फर्श से छत तक चली जाएगी तो वह भूसा खरीद के लाया। और दूसरा लड़का एक बढ़िया सा लालटेन लाया। एक तो भूसा लाया, दूसरा लालटेन लाया। तो अब हुआ क्या, तो लालटेन की रोशनी से घर जगमगा उठा
जब लालटेन लाया, लालटेन को जलाया तो 10 रुपये में लालटेन उस समय मिल जाती होगी। पहले लालटेन होती थी, अब जो है लोग बिजली होती है, बल्ब होते हैं, तो विद्युत का कनेक्शन है। पहले हम कैरोसिन होता था, कैरोसिन से लालटेन जलाते थे, तो उसी से उजाला करते थे, उसी से हम पढ़ाई करते थे। जो भी पुराने लोग हैं जिन्होंने देखा होगा, बत्ती जो है अभी जो 8-10 साल ही पहले से जो है ये प्रक्रिया बंद हुई है। तो वह लालटेन लाया, तो लालटेन की रोशनी से पूरा घर जो है प्रकाशित हो गया, जगमगा उठा, और सड़े भूसे को बाहर फिकवाने के लिए उल्टा दाम खर्च करना पड़ा। यानी जो दूसरा वाला 10 रुपये का और क्या आता है, वह सड़ा भूसा उठा रहा है। अब उसने क्या सोच के लाया कि वह फर्श से छत तक चला जाए। तो अगर लालटेन लाया, लालटेन में रोशनी आई तो नीचे भी उजाला हुआ, ऊपर भी उजाला हुआ। तो अब उसने भी कुछ सोचा होगा कि फर्श से अगर हम फर्श में पड़ा जाएगा और ये भूसा उड़ के ऊपर चला जाएगा, लेकिन सोच की बात है। तो दोनों में एक पिता के विपुल कुमारा, हो वही रूप रंग गुणशील अपारा। इसी रामायण में लिखा हुआ है दोस्तों, एक ही पिता के अनेक प्रकार के पुत्र पैदा होते हैं, जिनका रूप रंग गुण शील सब अलग अलग होता है। एक रंग रूप के कोई नहीं होंगे, अनेक चाहे 50 भी पुत्र होंगे, उनका भी अलग अलग रूप होगा, अलग अलग रंग होगा, उनके भाव अलग होंगे, उनके विचार होंगे। कोई भगवान को मानने वाला होगा, कोई नहीं होगा, कोई आस्तिक होगा, कोई नास्तिक होगा, कोई अच्छे कार्य करेगा, कोई बुरे कार्य करेगा, यानी इस प्रकार के विचार। तो उन दोनों में जो लड़के थे वह जो है एक लालटेन लाया, दूसरा भूसा लाया, और भूसे में क्या हुआ, उल्टा उसमें पैसा खर्च करके उसको बाहर फेंकना पड़ा। उल्टा उसमें यानी 80 की आमद 84 का खर्चा हो गया, तो उसको बाहर पाना, तो फिकवाने के लिए जो है उल्टा दाम उनको खर्च करना पड़ा। तब ईश्वर की दी हुई जीवन संपदा को के बदले में हम क्या खरीदते हैं। भगवान ने हमको अगर कोई चीज़ दी है तो उससे भगवान ने अगर मेरे को 100 रुपया दिया है, उस 100 रुपये का मैं कैसे यूज करूँगा, कैसे उसका प्रयोग करूँगा। अगर मैं आजकल क्या रहता है, जैसे गुटखा है, गुटखा खाऊँगा, और वही अगर मैं उसमें कोई अच्छी चीज़ ले जाऊँगा, अच्छा अगर चीज़ जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है उसको खरीदूँगा, तो उससे क्या होगा। तो ईश्वर की दी हुई जो भी संपदा हमको दी है, जो भी हमको घर बार दिया है, जो भी चीज़ हमको दी है, हमको जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा का प्रयोग हम कैसे करते हैं, किन कार्यों में करते हैं, सद्गुणों में करते हैं। अब अगर मैं गुटखा सिगरेट पान वगैरह खरीदूँगा तो मैंने उसका दुरुपयोग किया। अगर हम उसके अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे, कोई अच्छी चीज़ खरीदेंगे, मिष्ठान की चीज़ खरीदेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद फल खरीदेंगे, तो उससे हमारा, या किसी नीडी आदमी को उसको दे देंगे, तो वह भी एक परोपकार की चीज़ है। तो ईश्वर की दी हुई जो हमारी संपदा है, जो संपत्ति भगवान ने हमको दी है किसी भी व्यक्ति को, तो उसके बदले में हम क्या खरीदते हैं। हम अपने, भगवान ने हमको शरीर दिया है, इस शरीर के बदले में हम क्या दूसरे को देते हैं, भगवान के लिए क्या करते हैं, उस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। यह वह स्वयं की बुनियादी और मूर्खता पर, यानी हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, हम क्या कार्य करेंगे, क्या करेंगे। यानी धन का प्रयोग हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। धन का प्रयोग वही व्यक्ति करता है। धन की दोस्तों 3 गति होती है। एक तो धन का दान किया जाता है, दूसरा भोग किया जाता है। अगर दान और भोग नहीं होता है तो धन जो है व्यर्थ में चला जाता है, उसका नाश हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, वह इस संसार में मिट्टी के समान हो जाता है। इसीलिए कहा है कि 10-10 रुपया पिताजी ने दिया, 10 रुपये में एक भूसा लाया, और दूसरा जो है वह लालटेन लाया। लालटेन से पूरा घर प्रकाशित हो गया, आलोकित हो गया। छत उन्होंने कहा गया कि छत और नीचे और ऊपर तक उसका प्रभाव पड़े उस चीज़ का जो तुम लाओगे। ये परीक्षा का स्थल है। तो एक आदमी भूसा लाया, दूसरा लड़का भूसा लाया। अब उसका मस्तिष्क उसी लायक है, वह उसी का, यानी इस संसार में जितने भी लोग हैं, ये मैंने बताया, एक पिता के विपुल कुमारा, हो वही रूप रंग शील अपारा। अनेक प्रकार के गुणों के लोग होते हैं। एक ही माँ बाप की संतान जो है, उनके गुण शील रूप रंग आकार और समझ सोच सब अलग अलग होती है। इसी प्रकार दोस्तों, तो हमें
यानी अपनी भगवान ने हमको जो भी संपत्ति दी है, जो भी हमको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का हम अगर सदुपयोग करेंगे, जो भी हमको धन संपत्ति दी है उसका हम अगर सदुपयोग करेंगे, किसी नीडी आदमी, ज़रूरतमंद आदमी के काम वो आएगा, तो उस धन का सदुपयोग है। अगर हम उसका भोग करते हैं, अच्छे प्रकार खाते हैं, सुंदर चीज़ें खाते हैं, अगर उनको इकट्ठा करते 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 ज़िंदगी जब तक जीवन है तब तक उसको इकट्ठा करने लगते, वह धन एक दिन उसका कोई यूज़ इस संसार में नहीं होगा, यानी उसका नाश हो जाएगा। वह किसी ऐसे लोगों के हाथ पड़ जाएगा कि उसको ये भगवान की रचना है और ये बात बिल्कुल सत्य है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर हम अधिक मात्रा में कोई चीज़ संचित करते हैं, वह अगर उसका न दान होता है न भोग होता है, तो अंततोगत्वा उसका नाश होता है, उसका कोई वह नहीं होता है। इसी प्रकार परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया हुआ है उसको हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये हमारी समझ की बात है, ये हमारी बुद्धि का, ये हमारे तर्क की बात है। हम उसका कैसे प्रयोग करते हैं। अगर कोई इंसान 100 रुपये में ही बहुत कुछ कर लेता है, कोई आदमी 1 लाख रुपये में भी कुछ नहीं कर सकता है, तो वह अपनी अपनी समझ के अनुसार है। वह उसमें 100 रुपये में दान भी करेगा, अपना भी खाएगा, किसी और को भी देगा, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास 1 लाख रुपया आगा, वो गलत कार्यों में उसको खर्च करेगा। 1 लाख रुपया कोई गलत कार्य होगा, उस गलत कार्य में वो एक दिन में खर्च कर देगा। तो समझ जो है, भगवान ने, ईश्वर ने हमको जो जीवन संपदा, हमारे जीवन के लिए जो संपदा दी है, जो शक्ति दी है, जो हमको उसको हम कैसे उसको खरीदेंगे, उससे हम क्या खरीदेंगे, और स्वयं की यह हमारी बुद्धिमानी और मूर्खता का सूचक होता है। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे उस पैसे से, उस पैसे का सही सदुपयोग करेंगे, तो हम बुद्धिमान होंगे, और उसका गलत प्रयोग करेंगे तो हम मूर्ख कहलाएंगे, उसका सदुपयोग नहीं होगा, और उससे हम हमेशा के लिए अपने जीवन को बेकार करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रकरण में बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं। कल के भाव में आपको बताऊंगा। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और रामचरितमानस में जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने इस प्रकार का प्रकरण दिया है दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है। अगर हम इसको अच्छी प्रकार, अगर एक चौपाई का भी अच्छी प्रकार ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, भक्ति भाव से उसको पढ़ते हैं, तो हमारा शरीर पूरा पुलकित हो जाता है। हम इस सांसारिक मोह माया और सांसारिक जगत में अपने को सार्थक जीवन की तरफ बदलते हैं। स्वयं ही आपके मस्तिष्क में इस प्रकार के भाव आएंगे। और यह मानव जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। जैसे 2 लड़कों को पिता के द्वारा दी हुई संपत्ति ने, एक ने सदुपयोग किया, एक ने दुरुपयोग किया। सदुपयोग का क्या प्रतिफल होता है और दुरुपयोग का क्या प्रतिफल होता है, वह हमको इस प्रकरण से मिलता है। तो भगवान शिव जी ने भी कामदेव को मारा क्यों, रति जो है वह उसको किस प्रकार का वरदान दिया, पूरे देवलोक में खुशियों का आनंद हुआ, और शिव जी का विवाह की प्रारंभ होने लगा, उसकी तैयारियां होने गई। अब इसके बाद का प्रकरण दोस्तों कल। सबके मंगल भक्त की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा